लखीमपुर खीरी में किसानों के कुचलने की घटना के बाद जब सभी दल पीड़ितों से मिलने दौड़ पड़े, तब मायावती ही यूपी की वो पहली नेता थी जिन्होंने विपक्ष में रहकर भी लखीमपुर तुरंत जाने वाली राजनीति को दूर से नमस्कार कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? जानकार कहते हैं कि वजह थी ब्राह्मण वोट, जिसके सहारे 2007 में मायावती मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। लेकिन ब्राह्मण वोट के अलावा बीएसपी का सत्ते पर सत्ता वाला प्लान क्या है, देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद 2014 के बाद से बीजेपी के विरोधी दलों के लिए उत्तर प्रदेश एक प्रयोगशाला बन गया है, जहां सबसे ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत बीएसपी को पड़ रही है। पहले मायावती ने 2007 के फॉर्मूले को दोहराना शुरू किया। ब्राह्मण सम्मेलन करने लगे। जिन हिंदू प्रतीकों के विरोध के साथ बहुजन की राजनीति शुरू हुई, उन्हीं प्रतीकों को हाथ में लेकर ब्राह्मणों को आगे बढ़ाने की बात मायावती को कहनी पड़ी। इस प्रकार से हमने आप लोगों के हितों का, अकेले दलितों का नहीं, पिछड़ों का नहीं, अकलियतों का नहीं, बल्कि अपर कास्ट समाज के लोगों का भी, और अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों का भी, क्योंकि उस चुनाव में इनका बढ़ चढ़कर योगदान रहा है। तो हमने सर्व समाज के हितों का हर स्तर पर हर मामले में पूरा ध्यान रखा है। ब्राह्मण वोट वाला प्रयोग क्यों करना पड़ा, इसकी वजह समझ लीजिए। 2007 में जब मायावती सत्ता में आई, तब उनके अपने दलित वोट के साथ ब्राह्मण और मुस्लिम भी साथ जुड़े थे। 2007 में बीएसपी ने 86 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे, जिसमें 40 जीते, 61 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे तो 29 जीते। 2012 से मुस्लिम वोट बीएसपी का खिसकने लगा, जब ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाली सीट बीएसपी के मुकाबले अखिलेश यादव की पार्टी जीती। 2014 के लोकसभा चुनावों में पता चला कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों ने 58% वोट दिया और बीएसपी के खाते में सिर्फ 18% वोट आया। 2017 में मायावती ने पश्चिमी यूपी का जिम्मा नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पूर्वी यूपी का जिम्मा मुख्तार अंसारी और उसके परिवार को देकर मुस्लिम वोट पाने का एक प्रयोग किया, लेकिन वो फेल रहा। ऐसे में जब मुस्लिम वोट छिटक गया और ना ही कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा पार्टी के पास दिखा, तो सत्ते पर सत्ता के लिए दूसरा प्रयोग मायावती को मुख्तार अंसारी को टिकट न देने का ऐलान करके करना पड़ा, ताकि समाज की राजनीतिक जमीन पर एक धड़े से दूरी दिखाकर ब्राह्मण वोट को करीब लाया जा सके। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी सरकार बनाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी सरकार बनाएगा। मायावती की पार्टी का एक नया प्रयोग महिला सम्मेलन करके हो रहा है। साथ ही कानून व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर बड़े वादे हो रहे हैं। बीएसपी की सरकार बनने पर इस बार सबसे ज्यादा जोर हमारी पार्टी यहाँ के गरीब व बेरोजगार नौजवानों को रोटी रोजी के साधन उपलब्ध कराने पर ही लगाएगी, ताकि अब आगे इनको अपनी रोटी रोजी के लिए यहाँ अपने खुद के प्रदेश यूपी से कभी भी पलायन ना करना पड़े। मेरी सरकार में वर्तमान भाजपा सरकार की तरह कानून व्यवस्था का सुधार केवल कागजों व मीडिया आदि में नहीं, बल्कि जमीन पर ही लोगों को हकीकत में होता हुआ नजर आएगा। खासकर सपा सरकार में जो गुंडे, बदमाश व माफिया आदि खुलेआम जनता का शोषण व उत्पीड़न आदि करते हैं, तो वे मेरी सरकार में आपको जेल के बाहर नहीं, बल्कि जेल की सलाखों के अंदर ही नजर आएंगे, जहां उनकी असली जगह होनी चाहिए। इन सारी कोशिशों के बावजूद बीएसपी को अभी बीजेपी के मुकाबले सीधी लड़ाई में आने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।